मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग 73 कोड चतुर्थ टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि पुराण से संबंधित जो टॉपिक है। आज का जो बिंदु है सृष्टि विषयक अवधारणम। सृष्टि विषयक अवधारणम में सृष्टि की जो चर्चा है, सृष्टि विषयक धारण के विषय में जो आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब चैनल को। जो मित्रगण पहली बार देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि आपको आने वाले समय में जो वीडियो इस पर अपलोड की जाएँ, वो वीडियो आपको अवश्य प्राप्त हो। इसलिए भी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। प्राकृतिक सृष्टि की यदि चर्चा करें तो सृष्टि देखिए 3 प्रकार की पहले बताई। क्या क्या बताएं? पहले कहें प्राकृतिक सर्ग, वैकृत सर्ग और उभयात्मक सर्ग। फिर उभयात्मक प्राकृतिक सर्ग के विषय में यदि चर्चा करें तो ब्रह्म सर्ग के भाग हो जाते हैं। प्राकृतिक सर्ग के 3 भाग हो जाते हैं, ब्राह्म सर्ग, भूत सर्ग और वैकारिक सर्ग। वैकृत सर्ग के भाग हो जाते हैं 5 भाग होते हैं। तो मुख्य सर्ग, त्रियक सर्ग, देव सर्ग, मानव सर्ग और अनुग्रह सर्ग हैं। उभयात्मक सर्ग की यदि चर्चा करें तो इसके एक ही भाग हैं, कौमार सर्ग। इस प्रकार से क्या हो गया, सृष्टि की उत्पत्ति की जो है चर्चा होती है। और प्रतिसर्ग के विषय में कहें सर्गश्च प्रतिसर्गश्च। प्रतिसर्ग के विषय में चर्चा करें तो प्रतिसर्ग को क्या कहें, प्रलय कहें। तो प्रलय भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रलय यानी प्रतिसर्ग के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। इस प्रकार से 4 प्रलय के जो भी 4 भेद हो गए। और वंश के बारे में यदि चर्चा करें तो राजर्षिणाम महर्षिणाम वंशावली, महर्षिणांच वंशावली। मनवंतर की चर्चा करें तो 14 मनु नाम नामानी। कहें जो 14 मनु के जो नाम हैं वो नाम 14 देखते हैं। कहें स्वयंभुव मनु, स्वरोचिस मनु, उत्तमनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णिक मनु, दक्ष सावर्णिक मनु, ब्रह्म सावर्णिक मनु, धर्म सावर्णिक मनु, रुद्र सावर्णिक मनु, रुचिर मनु, भौम मनु। इस प्रकार से 14 जो है मनु के बारे में जो चर्चा किए गए। मनवंतराणी जो 14 मनवंतर हैं उनके बारे में जो चर्चा किए आए यहाँ पे। तो वंशानुचरित क्यों कहें कि राजर्षिणाम महर्षिणांच वर्णनम। अब राजतरंगिणी के विषय में यदि चर्चा करेंगे तो राजतरंगिणी का जो विशेष सार जो विशेष संक्षेप रूप से जो है पढ़ना है उसमें भी। तो ऐतिहासिक काव्य निर्माणम कल्हण अग्रगण्य। कहें ऐतिहासिक काव्य निर्माण के विषय में कल्हण के जो नाम है, कल्हण का वो अग्रगण्य है। चंपकस्य तनयः अयम धर्म प्रिय शिव भक्तः। ये चंपक के जो है पुत्र हैं और धर्म प्रिय शिव भक्त भी हैं। जन्म स्थान परिहारपुर में हुआ है। इनका जन्म राजतरंगिणी के रचयिता हैं कल्हण जी। राजतरंगिणी जो है 8 तरंगों में विभक्त है। प्रथम तरंग में 373 श्लोक हैं, द्वितीय तरंग में 171 श्लोक हैं, तृतीय तरंग में 530 श्लोक हैं, चतुर्थ तरंग में 720 श्लोक हैं, पंचम तरंग में 483 श्लोक हैं, छठवें तरंग में 368 श्लोक हैं, सप्तमें तरंग में 1732 श्लोक हैं, आठवें तरंग में 3049। और इस प्रकार से यदि संकलन किया जाए तो 7826 श्लोकों का संग्रह है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी का बृहत्तम तरंग अष्टम तरंग है, जो अनुष्टुप छंद में विभक्त है और रस है शांत रस। राजतरंगिणी में कलयुग से आरभ्य होकर के और 1150 शताब्दी पर्यंत कश्मीर प्रदेश की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के विषय में वर्णन यहाँ पे प्राप्त होता है। यहाँ के प्रथम राजा गोनंद और अंतिम राजा जयसिंह हुए। इस प्रकार से राजतरंगिणी के विषय में जो है चर्चा की गई है। और आगे के जो टॉपिक हैं और महाभारती भीष्म पर्व की चर्चा हमने पूर्व में ही की है, उसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सृष्टि विषयक अवधारणम जो है और राजतरंगिणी के जो वंशावली का जो चर्चा है इस वीडियो में हमने किया। और भी आप पुराण से और संस्कृत से रिलेटेड प्रतियोगिताओं की यदि सज्जता कर रहे हैं तो आप लोग एक बार कमेंट में अवश्य बतावें, और जो भी हमसे सहायता हो सकती है वो आप लेवें। और हमारा प्रयास यही रहता है जो कुछ भी हमारे पास
PDF नोट्स इत्यादि उपलब्ध होते हैं, मैं उसको अपलोड करता हूं और आप लोगों की भी भलाई के लिए करता हूं और अपने भी कभी ना कभी इस पे देखता रहता हूं। चूँकि ऐसे संग्रह रख पाना बड़ी मुश्किल होती है, तो वीडियो अपलोडेड रहते हैं तो हम भी उसी से अध्ययन करते रहते हैं। तो इसी के साथ आज विराम लेते हैं। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिवम मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से